दोस्तों अपने शत्रु का नाश करने के लिए फिटकरी आप इस जगह पर रख दें, आपका शत्रु 24 घंटे के अंदर तड़प उठेगा। यानी कि जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा है, जो भी शत्रु आपकी जिंदगी के साथ खेल रहा है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है और आपसे लड़ाई झगड़े करता है, बिना बात आपका बिजनेस बर्बाद करना चाहता है, आपको तबाह बर्बाद करना चाहता है, वो शत्रु आपका जो गुप्त शत्रु है वो आपकी जिंदगी में, आपके घर में झगड़े लड़ाई करवा देता है। ऐसा शत्रु दोस्तों आपकी चप्पलों के नीचे होगा, आपके नीचे होगा और आपसे डरेगा और रोएगा, पछताएगा कि मैंने इस पर क्यों किया कराया करवाया या फिर मैंने इससे शत्रुता ही क्यों करी। दोस्तों यदि चारों तरफ से आपको शत्रुओं ने घेर लिया है, चाहे वो गुप्त शत्रु हो और रोज ना आपके शत्रु बढ़ते चले जा रहे हो, क्योंकि दोस्तों आजकल कलयुग में अधिकतर व्यक्तियों के साथ यही हो रहा है। वो जबरदस्ती किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते लेकिन फिर भी उनके शत्रु इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कलयुग में मित्र नहीं बनेंगे, अब कलयुग में शत्रु ही बनेंगे। जो मित्र होगा वो भी शत्रु ही होगा। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अशांति फैल रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस में आप मक्खी मार रहे हैं, यानी कि बिजनेस में आप बैठे बैठे कुछ भी नहीं, दुकान पे कुछ पैसे नहीं आते, या फिर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी पे भी आपकी बनाई है, नौकरी पर भी आपको छोड़ने के लिए बॉस जो है वो तैयार हो गया, क्योंकि आपके खिलाफ लोगों ने आपके बॉस को भड़का दिया, जिसके कारण वो आपको नौकरी से निकालने के लिए तैयार हो गया। या फिर आपके घर की महिलाओं, सुंदर महिलाओं पर बुरी नजर डालने का जो प्रक्रम है वो शत्रु कर रहा है, या फिर आपको गिदड़ भक्तियां देता है जबरदस्ती। आपका जो पड़ोसी है वो आपका पड़ोसी आपको बर्बाद करने की सोचता है। तो दोस्तों यदि ऐसा है तो फिर आप निश्चित रूप से ये वाला उपाय करें, और इस उपाय को करने के लिए मैं आपको दिन भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, पूरा उपाय आपको बताऊंगा। छोटा सा वीडियो है दोस्तों, लेकिन इसमें जानकारी पूरी है। ऐसे में बिना जानकारी के और अभाव वाली जानकारी के वीडियो कभी नहीं बनाता, इसलिए तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिख दें, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से आपको फिटकरी रखनी है। दोस्तों फिटकरी का टुकड़ा या फिटकरी जिसे एलम भी बोला जाता है, इसको आपने जरूर देखा होगा, और यह फिटकरी पानी का कचरा जो होती है वो साफ कर देती है। यानी कि आप जैसे गंदा पानी होता है, गंदे पानी में यदि फिटकरी खोलते हैं तो अच्छा पानी तो ऊपर आ जाता है, गंदा पानी जो कचरा होता है वो नीचे बैठ जाता है। ये गुण इस फिटकरी का होता है। अब ये तो वैज्ञानिक गुण है, लेकिन दोस्तों यह कचरे की तरह, जैसे कचरा साफ करती है फिटकरी, उसी तरह से यह हमारे शत्रुओं को भी साफ करती है, हमारे शत्रु विरोधियों को भी खत्म करती है, हमारे शत्रु विरोधियों को भी साफ करती है। तो किस तरह से शत्रु विरोधी साफ होते हैं, किस तरह से फिटकरी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हमें फायदा पहुंचाती है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कहां पर रखनी पड़ेगी इस फिटकरी को, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिन बताऊंगा भाई किस दिन इस फिटकरी को रखना है। तो दोस्तों इसको शनिवार, रविवार, सोमवार या फिर मंगलवार के दिन आप इस फिटकरी को यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन किस तरह से रखनी है ताकि आपके शत्रु का नाश हो, क्योंकि आप तो चाहते हैं ना कि आपके घर में सुख शांति हो, आपके शत्रुओं का नाश हो। आपका बिजनेस या व्यापार वाली जगह पर रखनी है तो कहाँ रखनी है ताकि आपका व्यापार अच्छे से चले, है ना। आपके पड़ोसी को यदि आपको सबक सिखाना है तो किस तरह से रखा जाए फिटकरी को कि आपका पड़ोसी जो है वो पूरी तरह से सबक ले पाए, और पूरी तरह से वो पड़ोसी आपसे बिल्कुल सबक लेकर के अब आप पे ऊपर कुछ भी किया कराया नहीं करा पाए। तो किस तरह से इस प्रयोग को करना है तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो आपको फिटकरी लानी है बाजार से, और फिटकरी का एक टुकड़ा लाना है जो कि लगभग 3 इंच लंबा चौड़ा हो। इतना बड़ा टुकड़ा आपको फिटकरी का लाना है। अब इस फिटकरी के टुकड़े को ला करके आपको अच्छे से धो लेना है, धो करके इसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद इस फिटकरी को आपको रखना है एक कटोरी में, और कटोरी में रख करके आपको घर वालों को ही बता देना है। पहले आप घर वालों को बता दें कि ये वाला प्रयोग मैं करने जा रही हूँ, तो आप जब ये प्रयोग मैं करूँ तो आप बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि यदि इस प्रयोग करने में आपको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर प्रयोग नहीं होगा, सफल नहीं होगा प्रयोग। अब सफल नहीं होगा तो इस कारण से क्या होगा, फिर आपको ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस कारण से आप घर वालों को पहले ही बता दें कि ये वाला प्रयोग मैं करने जा रही हूँ, तो आप मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे उस समय। इस समय इस प्रयोग को आपको सुबह के समय करना है। एक कटोरी में फिटकरी रखनी है, एकांत कमरे में आपको बैठना है, ऐसे कमरे में जहां पर भी कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, या कोई ऐसी जगह हो या छत हो, आपके घर की छत पे भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन बस आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे घर पे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो उपाय केवल 5 ही मिनट का है, लेकिन उस 5 मिनट में भी यदि किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर उपाय आपका सफल नहीं होता। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि गुरुजी हमने उपाय किया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ। कारण ये होता है
कि कई बार गलतियां हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है हमसे उपाय करने में। जो उपाय के नियम है वो हम पूरे फॉलो नहीं करते, जिस कारण फिर हमारे उपाय सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले करना क्या है दोस्तों। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको फिटकरी अपने हाथ में लेनी है। फिटकरी हाथ में लेकर के अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमाना है। अपने ऊपर से 7 बार घुमाते समय आपको उन बुरी घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ बीत चुकी है, जो शत्रु ने बिताई है। यानी कि हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो गया हो पहले, हो सकता है आपके साथ ऐसी बुरी घटना हुई हो कि आपके परिवार का सदस्य अस्पताल में भर्ती हुआ हो, या फिर आपके परिवार के सदस्य को चोट लगी हो, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो गए हो, या फिर आपका बिजनेस एकदम से बंद हो गया हो। ये भी तो हो सकता है पुरानी घटना कि आपका बिजनेस चलता चला एकदम से बंद हो गया और आप घाटे में आ गए हो, या झूठा कोर्ट कचहरी केस किसी ने कर दिया, या फिर सामने से आकर के शत्रु वार करता है, या फिर कोई पड़ोसी आप पर जंतर फेंक रहा है, पड़ोसी आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में लग रहा है। इस तरह से जो भी बुरी घटना आपके साथ हुई है, पड़ोसी का झगड़ा, यदि पड़ोसी लड़ रहा है तो उसको भी उस बुरी घटनाओं को भी आपको याद करना है। ठीक है, उस बुरी घटनाओं को सबको याद करने के बाद अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमाना है। अब 7 बार घुमाने के बाद इसको वापस आपको कटोरी में रख देना है, और कटोरी में रखने के बाद आपको इस फिटकरी को घर में ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर से हवा आती जाती हो। अब जैसे मान लीजिए आप किसी फ्लैट में रहते हैं, मल्टी स्टोरी में रहते हैं, तो वहां पर आप बालकनी में इसको रख सकते हैं। बालकनी में हवा आती जाती रहती है, तो उस बालकनी में इस फिटकरी को रखें। लेकिन ध्यान रहे किसी की नजर इस फिटकरी पर नहीं पड़नी चाहिए, तो आपको ऐसी जगह पर इस फिटकरी को रखना पड़ेगा कटोरी में जहां पर किसी की आने जाने वाले की नजर नहीं पड़े। यदि आप फ्लैट में नहीं रहते, मल्टी स्टोरी में नहीं रहते, आपका स्वतंत्र मकान है, तो वहां पर आप कहीं भी ऐसी जगह पर रखें जहां पर हवा आ जा रही हो, लेकिन किसी की नजर इस फिटकरी पर ना पड़े। या फिर आप ऐसी जगह पर इसको रख सकते हैं जहां पर हवा आती जाती हो। लेकिन दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिटकरी पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, एक फिटकरी को कोई छूना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी इस फिटकरी को छू लिया तो उसके साथ ही वो नेगेटिविटी यानी शत्रु का किया कराया वो सब दोष उसके साथ ही, व्यक्ति के साथ ही आ जाएगा। तो इसलिए आपको हवा के आने जाने के स्थान पर ऐसी जगह वहां पर रखना है। अब प्रयोग को करना कब है, देखिए शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार और मंगलवार के दिन भी इसको करा जा सकता है। वैसे तो इसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये 4 दिन विशेष होते हैं जब इस फिटकरी बहुत ज्यादा काम करती है। और इसको आप ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर हवा आती जाती हो। बस 7 दिन इसको रखा रहने दें। 7 दिन के बाद आप इसको किसी बहते जल में या किसी नाले में या गंदगी में वहां पर आप इसको प्रवाहित कर दें और वापस घर पे आ जाए। आप देखेंगे आपका शत्रु अपने आप शांत हो गया, आपका शत्रु आपसे कुछ कह नहीं रहा। किसी तरह की कोई भी दिक्कत या उलझन आपकी जिंदगी में थी, वो उलझन और दिक्कत भी आपकी खत्म हो गई। यानी कि शत्रु आपकी जिंदगी में अब प्रहार नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस फिटकरी के प्रयोग से इतना ज्यादा फर्क पड़ता है कि शत्रु जो है वो आपकी जिंदगी में अब दोबारा हलचल नहीं मचा पाता है। यानी कि शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाता है, शत्रु बिल्कुल चुप हो जाता है, शत्रु आपकी जिंदगी में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।